से वाकिफ नहीं होते थे तो उनको उपकुर्मण कहते थे। शास्त्रीय नाम है कि वो जाओ गृहस्थ आश्रम में, जाओ और संसार को देखो। गृहस्थ आश्रम में जाओ और संसार का स्वाद लो, देखो संसार क्या है, संसार की असलियत क्या है। पत्नी, पुत्र, परिवार, पद, पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, इनका सबका स्वाद चखो, दुख और सुख का स्वाद चखो। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, इनको देखो जाके क्या है ये सब, और इसके बाद इनका होना क्या ये भी देखो। और फिर प्राण पर क्योंकि देखोगे तो मेरे समझ में आ जाएगा ये संसार क्या है। कुछ तो विचार, जो लोग विचार द्वारा पहले समझ लेते ये संसार है, जैसे हमने भी एक दोहा पढ़ा, गुलशोर बबूड़ा, आग हवा कीचड़ पानी सब मिट्टी है, हमने देख लिया इस दुनिया को सब धोखे। जिनको ये समझ लिया, जिन्होंने विचार से ही समझ लिया, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जाना तो एक दिन है, सब त्याग करना एक दिन है, ये सब त्याग करना है। नहीं हम त्याग करें, दिया हमको त्याग चाहिए, तो वो सीधे ये तो ब्रह्मचार्य आश्रम में रह गए या चले गए संन्यास आश्रम में, क्योंकि उनको भी त्यागना है। त्याग तो करना ही करना है, त्याग प्रमुख है, छोड़ना प्रमुख है। लेकिन जिन लोगों की समझ बात नहीं आई, उनका तुम जाओ अब गृहस्थ आश्रम में रहो और संसार को देखो, अनुभव करो संसार का, पता लगाओ संसार का, कि संसार के तत्व को समझो, परमाणु तत्व और संसार तत्व। संसार के तत्व को, एक बात बताओ आपको, जो संसार के तत्व को समझ गया वो समझ लो उसने परमात्मा तत्व भी समझ लिया, और जो परमात्मा के तत्व को समझ गया वो समझ लो संसार के तत्व को भी जान गया। तो जो विचार प्रमुख थे जो लोग, उन्होंने पहले संसार के तत्व को जान लिया कि इसमें तत्व कुछ नहीं है, इसमें तत्व कुछ नहीं, इसमें जाके से हमारे कर्म बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं। संसार में जाकर के, गृहस्थ आश्रम में जाकर के स्वाय कर्म बिगड़ने के, कर्म सुधरेंगे नहीं, शायद सुधर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ वातावरण ऐसा हो जाता है, ऐसी विषमताएं हो जाती हैं ऐसी, कि फिर वो बड़ा गड़बड़ होता है। कि काजल की कोठरी में कितहु चतुर घुसे, काजल की कोठरी में कितहु चतुर घुसे, एक रेख लगेगी जरूर। इसी तरह संसार एक काजल की कोठरी है, इसमें कितहु चतुर घुसे, गृहस्थ आश्रम में आवे, लेकिन कुछ न कुछ तो इसका प्रभाव, असर पड़ेगा जरूर। तो जिन लोगों ने विचार कर लिया वो लोग इस प्रकार आश्रम में फिर नहीं जाते थे, सीधे ब्रह्मचारी आश्रम में, और या तो फिर संन्यास आश्रम में जाकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब करते थे, क्योंकि त्याग उनको भी करना है। और जो लोग ऐसा नहीं समझते थे वो लोग गृहस्थ आश्रम होकर के फिर बड़ा प्रस्त होते हुए संन्यास में आ जाते थे। सारा तत्व जान के समझ के आए, और त्याग उनको भी करना है, ये बात नहीं उनको त्याग नहीं करना है, वो भी त्याग करना है, अने अर्थात त्याग प्रमुख है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत अच्छा छंद है, हाँ, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजे अब ही ते, मन पछतही है अवसर बीते। अवसर बहुत सुंदर वॉइस से लिखा है कि जिन प्रियतम की प्रीति घनेरी थे वो देख रही है, हाँ कहीं भागा कि हाँ यही, हाँ हाँ लिखा है, लिखा है, हाँ लिखा है, यही मतलब है। हाँ हाँ सही है, बात सही है। हाँ जल्दी इनको निकालो, भूत बन जाएंगे, हाँ नहीं है, बहुत सुंदर छंद लिखा है, जा दिन मन पक्षी उड़ गई हैं, यही है जो आप कह रहे हो।
पाल झड़ जाई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन ते ये तन तरवर के सबे पाल झड़ जाई हैं। बहुत सुंदर लिखा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिसको जो त्याग होना ही होना है, जिसका त्याग करना ही करना है, तो उसका पहले से ही त्याग क्यों न कर दिया जाए। और त्याग से मतलब यहां यह नहीं है कि जंगल चला जाए छोड़ करके। देखिए फिर सुनिए, इसका त्याग से मतलब यह नहीं है कि संसार घर छोड़ करके जंगल। जंगल क्या, वो भी तो संसार ही है, और क्या है जंगल। कहते हैं कि आसक्ति छोड़ो, जैसे पिछली हमने बार कहा था, आसक्ति छोड़ो, संसार के प्रति आसक्ति छोड़ो, मैं और मेरे को छोड़ो, मैं और मेरे को छोड़ो। मैं मतलब अहम, मैं पना, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं शरीर हूं। ये मैं पना छोड़ो। जब मैं पना आ जाता है तो मेरा पना भी साथ में रहता है कि ये मेरा है, ये तेरा। मेरा क्या है? कुछ नहीं। हमने अभी ना कहा कि सब तो परमात्मा का है, मेरा क्या है? लेकिन हमने गलती से इसको मेरा मान लिया। गलती से हमने कुछ, चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, जो कुछ हो, हमने उसको मेरा मान लिया, जबकि मेरा कुछ है नहीं। इदम न मम, यह कभी मैं नहीं हो सकता, यह कभी मैं नहीं हो सकता। कहते हैं यह शरीर, कहते हैं ना, मैं शरीर कोई नहीं कहता, लेकिन सब मानते हैं मैं शरीर हूं। दिक्कत तो यह है, कहते कुछ और मानते कुछ हम लोग हैं, सब मिल करके। हम कहते हैं ये मेरा हाथ, मतलब हाथ हम दोनों अलग अलग हुए। तो इदम कभी अहम नहीं हो सकता, यह कभी मैं नहीं हो सकता। तो जब कहते हैं यह शरीर, तो मैं शरीर कभी हुआ ही नहीं, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हुआ। तो इस शरीर को भी जब छोड़ना है, तो इस शरीर को पहले से ही छूटा हुआ मान लिया जाए, इस शरीर को पहले से ही छूटा हुआ मान लिया जाए, संसार को भी छूटा हुआ मान लिया जाए। अर्थात शरीर से भी मोह, शरीर से भी आसक्ति, संसार से भी आसक्ति। संसार नहीं छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है, बल्कि शरीर और संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना, मोह छोड़ना है। मोह सकल। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि ये त्याग, हमने तो कहा कि बड़ा आसान तो है नहीं, ये त्याग कोई आसान तो है नहीं, कह दिया हो गया। हमने कहा छोड़ दो, कहा छोड़ गया, आसान तो है नहीं। कैसे छोड़ा जाए इसे, त्याग कैसे किया जाए? कौन सी ऐसी विधा है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चाल है कि जिसको चलते हुए भी हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? गंतव्य माने जो हमें, जहां हमें पहुंचना है, बीच रास्ता हमारा बाधित ना हो। हमें भगवान तक पहुंचना है। भगवान से मतलब यहां न पहुंचे कोई दूरी भगवान के, मतलब हमें भगवान का अनुभव करना है। हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमें फिर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करें कि जिससे त्याग भी होता रहे, हमारे कर्म भी न बिगड़े, जीवन और मृत्यु के चक्कर में भी न पड़े? कौन से ऐसी विधा है, कौन से ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम करें? ये हमारा शास्त्र बतलाता है। हमने शरीर को एक ने शरीर से एकता ऐसी दृढ़ कर ली है कि यही सच मालूम होने लगा। देखो ना, अपने शरीर के साथ में एकता अपने दिमाग में ऐसी दृढ़ कर ली है कि ये सच मालूम होने लगा कि मैं शरीर हूं।
जबकि ये शरीर मैं बिल्कुल अलग हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपने दिमाग में यह रख लीजिए कि मैं शरीर से कुछ अलग हूं। शरीर रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा। शरीर रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरा शरीर ले लूंगा, शरीर यहीं छूट जाएगा। तो सबसे पहली बात हम आप सब लोग मिलकर यह अनुभव करें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। शरीर का गुण अलग है, धर्म अलग है, हमारा गुण और धर्म दोनों अलग है। हम अमर हैं और शरीर मरने वाला। हम सत्य हैं और शरीर असत्य है। हम आनंदमय हैं और शरीर दुखमय है। हम, और इसी के साथ एक बात बहुत बड़ी आगे आती है, हम न करता है न भोगता है। ये आगे की बात है। हम न करता है न भोगता है। कर्ता और भोक्ता दोनों शरीर। क्योंकि क्रिया सारी की सारी शरीर में होती, अपने में कोई क्रिया नहीं है। अनुभव करिए इस बात को कि जितनी क्रियाएं होती ना, हाथ पैर चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब शरीर में हो रही, हमें कोई क्रिया नहीं। जैसे एक घड़ी बांधे हो, वो सेल वाली घड़ी नहीं होती। सेल हटा लो, शरीर घड़ी क्रिया करना बंद कर देगी। और सेल लग जाएगा तो सेल में क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी घड़ी में, घड़ी चला करेगी। लेकिन इसका उदाहरण ये नहीं कि ऐसा उदाहरण, ये मतलब सेल भी खत्म होगा कभी न कभी। लेकिन भगवान में ऐसी बात नहीं है। जीव रूपी सेल इस शरीर रूपी घड़ी में लगा हुआ है। सारी क्रियाएं जो होती हैं भगवान की अध्यक्षता में हो रही है, भगवान में नहीं हो रही, भगवान के प्रकाश में हो रही, भगवान के सानिध्य में हो रही, भगवान की सत्ता स्फूर्त से हो रही, भगवान में नहीं हो रही। भगवान का अंश हमारे अंदर जीव रूप में वर्तमान है। जीव आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही है। सारी क्रियाएं शरीर में हो रही। क्यों शरीर में हो रही? देखिए आगे एक बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर विषय है कि ये शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, तो कर्ता भोक्ता, अगर भगवान, अगर जीव आत्मा जो है अंदर, अगर वो करता नहीं है, फिर कौन करता है? क्या शरीर करता है? अगर वो भोगता नहीं, फिर कौन भोगता है? शरीर भोगता है, वो भोगता है। अगर शरीर जड़ है तो फिर भोगता कैसे? अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? शरीर तो जड़ है, इसमें अपनी कोई शक्ति नहीं, शक्ति संचालन करने वाला कोई और है। तो फिर जो संचालन करता है वही भोगता होगा, वही करता होगा। कहते नहीं भी करने वाला कोई और है, कहते नहीं ना, कहते भी करने वाला कोई। और गीता कहती है न करो तो न लिप्यते, 13वां अध्याय। जीव भी तत्व तो है, ये जीव का कोई अलग है? शरीरस्थ अपने मान लेता है। हाँ, ठीक, अब ठीक कर रहे हैं। ये बहुत आगे विषय बहुत सुंदर आने वाला है। जीव क्या है? केवल आत्मा नहीं है। जीव ने जब प्रकृति को प्रकृतस्थ हो जाता है, अहम को अपना लेता है, तब वही आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। तब वो जीव ही कर्ता भोक्ता हो जाता है। उसमें भी, उस वक्त भी आत्मा जो न करता है न भोगता है।
न लिप्यते न करोति, न लिप्यते न करता, न लिपायमान होता। आगे इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या आगे है, बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है। सुदृढ़ होते जा रहे हैं, पहनापन आता जा रहा है। और भी आपने अभी अपने अपने लिखे हुए विचार और लोगों के भी सुने। शुक्ला जी ने सुनाए, माता जी ने सुनाए, भी मास्टर साहब सुना रहे थे। बड़ी प्रसन्नता की बात। प्रतिभाएं आनी चाहिए। और एक बात और है, इसके साथ साथ ये तो ठीक है कि आप यहाँ बैठकर हम लोग आपस में सब सुन लेते हैं, विचारधारा हमारी आप सुनते हैं, हम आपकी सुनते हैं। इसका फायदा तो तब होगा जबकि अच्छी अच्छी बातें, ये सात्विक विचारधाराएं हमको कल्याण करने वाली विचारधाराएं न केवल इतने आदमियों के बीच में रहें, बल्कि ये फैलें। जहां जहां भी हम आप रहें, इन विचारधाराओं को केवल यहां तक सीमित न रखें, बल्कि फैलावें। इससे अपना कल्याण तो होने होना है और दूसरों का भी कल्याण होता है। हमारे डॉक्टर साहब अभी तो पथिक जी के ही विचार सुनवा रहे हैं, बहुत सुंदर विचार हैं। मैं जानता हूं कि अंदर प्रतिभा है और वो स्वयं सत्संग करते करते, सुनते सुनते विचारधारा इतनी प्रौढ़ हो गई हैं कि वो स्वयं सक्षम हैं अपनी विचारधाराओं को या पथिक जी की विचारधाराओं को फैलाने के लिए। इसी तरह हमारे शुक्ला जी भी हैं और भी लोग हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जहां भी हम आप रहें, ये आवश्यक है, जरूरी है। आज के समाज में, बिगड़े हुए समाज में, जहां पर भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से लोप होता जा रहा है, धर्म का लोप होता जा रहा है, हमारी सभ्यता बिगड़ती जा रही है। हमारी सभ्यता पर यूरोपीय सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता कह लीजिए हावी होती जा रही है। हम अपने धर्म और संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, इतिहास को भूलते चले जा रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि यहाँ सत्संग जो होता है उसका प्रचार और प्रसार होता रहे तो बहुत अच्छा होता है। यद्यपि हम आप सब बैठते हैं यहाँ पर, काफी लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि जहां जहां भी आप जहां जहां से भी आते हैं, वहां वहां विचारधारा यहाँ से ले जाएं और उन विचारधाराओं को फैलाएं। जहां भी बैठे, जिस ऑफिस में है, जिस धंधे में है, जिस व्यापार में है। और मुझे हर्ष है, अच्छा लगता है कि 2-3 लोग हमारे हैं यहाँ जो अपनी दुकान पर काम करते हैं या किसी ऑफिस में हैं, वो वहां बैठ करके ये सब बातें फैलाते हैं, अच्छा करते हैं, ये विचार फैलते हैं। सात्विक विचारधारा आती है, तामसिक विचारधाराएं जाती हैं। धर्म के प्रति लोगों पर जो अश्रद्धा हो गई है, संस्कृत पर जो वितृष्णा हो गई है, ये हमारे आपके द्वारा ही हुई है और हमारे आपके द्वारा ही जागृत होगी, ये तय मानिए। तो ये आवश्यक इसलिए हमने कहा कि हमें लगा कि जो लोग प्रतिभाएं सामने आ रही हैं,
कुछ कर सकती है। निवेदन है शुक्ला जी से और डॉक्टर साहब से भी कि कुछ न कुछ जो है वो स्वयं कुछ न कुछ किया करें, कहा करें, और ये अच्छी बात है। और अगर चाहें, अगर बोलने की आदत डालना हो, क्योंकि ये भी एक प्रकार का आदत होती है बोलने वाली। जानते सब हैं, एक जगह बोल सकते हैं, लेकिन समूह समूह में बैठ करके बोलना जरा गड़बड़ लगता है। तो यहाँ मंच है, हम बोलते हैं, आप सब बोलते हैं, तो बोलने के प्रयास करें। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी हम धंधा करते हैं अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए, वो तब तक है, तभी तक है। एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि हम नौकरी या व्यापार या जो कुछ भी करते हैं वो करने में अक्षम हो जाएंगे। जब तक क्षमता है तभी तक कर पाएंगे, उसके बाद अक्षम हो जाएंगे। तो जब हम हाथ पैर से अक्षम हो जाते हैं तो कैसे समाज का कल्याण करें, कैसा अपना कल्याण करें? तो मुख बोलने के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारी आदत पड़ी होगी तब। जब आदत ही नहीं पड़ी तो हम आपसे क्या बात करेंगे? अब जैसे वकील साहब हैं, सुनते सुनते 10 20 25 साल से हमारे साथ सुनते 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 अब उनकी दार्शनिक विचारधारा प्रखर हो गई, मुखर हो, प्रखर भी हो, मुखर भी हो गई। कहते भी हैं, और अगर मौका पड़ जाए तो 100 200 400 आदमियों के बीच में अपनी बात रखने में सक्षम भी हैं। तो निवेदन है आप सब से, यहाँ बोलने की सुविधा है। जो लोग चाहते हैं बोलना, प्रसार करना, तो हम ही नहीं बोलते, आप यहाँ आकर के बैठें, बात करें, संबोधन करें, संबोधित करें, हम सबको आदत डालें बोलने की। क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि हम ही आपने अपने धर्म और सभ्यता को बिगाड़ा है। हमने ही, आपने, कोई दूसरा नहीं आया बिगाड़ने के लिए। हमने ही, आपने ही अपने धर्म और संस्कृति को बिगाड़ा है, नष्ट किया है। और हम ही आप जब चाहेंगे तो अपने धर्म संस्कृति का उत्थान करेंगे। भाई हमारे बुजुर्ग हम ही लोग तो थे जिन्होंने अपने धर्म संस्कृति को फैलाया, उजागर है आज सारे विश्व में। कौन गए थे? हम ही आप लोग थे ना। और हम ही आप लोग चौपट करने में लगे हुए हैं, और फिर हम ही आप लोग चाहें तो उसका उत्थान कर सकते हैं। कोई दूसरा नहीं आएगा उजागर करने के लिए, उत्थान करने के, हम ही आप उत्थान करेंगे। और हमारा आपका कर्तव्य है कि जिस देश में, जिस जाति में, जिस धर्म में हम रहते हैं उसका उत्थान करें। यह अपना कर्तव्य है। भगवान भी यही कहते हैं, परमात्मा का भी यह आदेश है, संतों का भी यही आदेश है कि जागो। अभी पत्री जी कह रहे थे, सुना होगा आपने, जागो, हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। और जो लोग सो जाते हैं वो कभी उन्नति नहीं कर पाते, सोते रहते हैं। आलस, आदमी आलसी हो जाता। तो हम जगे हुए भी सो रहे हैं, हम लोग जगे हुए भी सो रहे हैं, अभी पथिक जी महाराज कह रहे। तो हम लोगों को सबको जागृत होना है, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति पहले समझना है। जो लोगों को नहीं मालूम है हम यहाँ समझाते हैं, बुझाते हैं। जो हमें मालूम है जितना अपने धर्म और संस्कृति के बारे में, अध्यात्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में, ये सब बातें यहाँ होती हैं। आप हृदयंगम करें और उसके उत्थान का प्रयास खुद पालन करें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले हम सुधरेंगे तो हमारे देखे देखा हमारे परिवार वाले सुधरेंगे। अब जब हमारा परिवार सुधरेगा तो अगल बगल के लोग हमारे परिवार को देख करके अपनी सुधार कर लेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, हम सुधरेंगे। लेकिन पहले हम तो सुधरें, हम तो अपने धर्म का पालन करें, हम अपनी संस्कृति को जाने कि हमारी संस्कृति क्या है। तो केवल हम यहाँ इसलिए सत्संग नहीं करते कि हम ही आप सुधरें, हम ही आप जाने, इसका प्रचार और फैलाव करें। जैसे कि
हम भी सुधरे और हमारे साथ साथ हमारा सारा समाज सुधरे। बार बार इसीलिए कहते हैं कि हमने देखा कि अन्य सभ्यताएं जो हमारे देश में पनप रही हैं उसका फायदा उठा रही, वो खुद हैं जिस धर्म के जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का जी जान से फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। बाहर से विदेशी आए हुए हमारे यहाँ लोग अपने धर्म को इतनी जोर से फैला रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ बैठे हुए इस कमरे में। क्यों? तो जानते हैं कि हम जिस धर्म में हैं, जिस संस्कृति में हैं, उसको फैलाना हमारा कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। आप अखबार अगर पढ़ते हो तो देखते हो कि पूरा पूरा एक का प्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश पूरा पूरा ईसाई धर्म में चला जा रहा है। प्रचार के ही कारण को अपना धर्म हम जानते नहीं, अपनी संस्कृति हम जानते नहीं, अपने बारे में समझ नहीं पा रहे। दूसरे आते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति को इसको पालन करो। क्योंकि अपनी संस्कृति हम जानते नहीं, अपने धर्म के बारे में हम जानते नहीं, तुरंत उनकी संस्कृति अपना लेते हैं, उनका धर्म अपना लेते हैं। और नतीजा क्या होता है जानते हो? ये भगवान को भी बुरा लगता है कि हम अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, गिर रहे हैं। एक तरफ वो धर्म, दूसरी तरफ दूसरा धर्म फैलता चला जा रहा है और हम सोए हुए हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही स्वामी जी ने कि हम सोए हुए हैं। तो सोना अब जागने का समय आया है। जागो, अपने को देखो, परिवार को देखो, समाज को देखो। खुद जागो तो जगाओ, समाज को देखो। खुद जागो, परिवार को जगाओ, समाज को जगाओ। मत सो, नहीं तो एक दिन सोने सोना हाथ लगेगा। हम इस तरह से जकड़ जाएंगे कि अपनी धर्म और संस्कृति को पूरी तौर से गंवा देंगे, यहां से छूट जाएगी। तय है आने वाला समय। अगर हम न जागे तो ये बड़ी कष्ट होता है। आपको भी कष्ट होगा अगर आप सुनेंगे तो। सुनते होंगे लेकिन आपको कष्ट इसलिए नहीं होता कि हमको क्या करना है। अगर ऐसे ही सब समझ लेते तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, तो बाहर न जाते। आज का ग्वाटेमाला, गौतमालय था ना, गौतम का घर ग्वाटेमाला बन गया। जिसे आप अमेरिका में जो है गौतमालय था, ग्वाटेमाला हो गया। वहां गौतम जी ना जाते, गौतम ऋषि हमारे अगर यही सब काम करते कि चुपचाप बैठे होते। अशोक ने अपने लड़के और लड़की को बाहर भेज दिया अपने धर्म को फैलाने के। अशोक राजा था, वो चाहता तो अपने अनुचरों को भेज देता, नहीं, उसने अपने बच्चों को भेज दिया धर्म फैलाने के लिए कि जाओ हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाओ। तो ये बातें जाने समझने की हैं। थोड़ी बात हम इसलिए कह देते हैं कि हम सचेत हो जाए, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो हम पूजा की बात, ध्यान की बात आपसे कर रहे हैं बहुत समय से। पिछली बार हम आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर इस संसार में हम आए हैं। अभी कोई कविता में भी कह रहा था, क्या करने आए हैं? मनुष्य जीवन जो मिला है, काहे के लिए मिला है, इस पर विचार नहीं करना है। और जब तक इस पर विचार नहीं करें तो हमारा कल्याण कभी हो नहीं।